गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज साइंस की नेक्स्ट लेसन लेकर आए हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं। और इसके बाद मीन्स प्लांट्स में दो प्रकार की रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑलरेडी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं। और नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ये पेरेंट प्लांट मीन्स ये मदर प्लांट जो होता है, नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म reproduce their own kind is known as asexual reproduction। इसका मतलब यही होता है एक मेल और फीमेल पार्ट का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ऐसे एक सिंगल प्लांट अपनी तरीके अपने जो जनरेशन को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने के लिए, और उसमें मदर प्लांट नहीं तो मेल और फीमेल ऐसे कोई रिलेशन का ज़रूरत नहीं होता है। उसी तरह जो रिप्रोडक्शन अकेले कर सकते हैं उसी को मीन्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, उसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, नहीं तो उसके लिए कौन कौन सी मेथड है ये तो देखते हैं। सबसे पहले उसमें कहते हैं बडिंग। बडिंग मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स सिंगल ऑर्गेनिज्म करता, सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल ऑर्गेनिज्म कहने के कारण वो तो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो, कोई भी हो, अकेले सिंगल मीन्स उसमें मदर और फादर ऐसा कोई रिलेशन नहीं तो मेल और फीमेल का रिलेशन नहीं होता है। ऐसे सिंगल ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन होता है। तो उसी तरह रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और उसके लिए अलग अलग तरीका होता है। उसमें का पहले वाले हम लोग देखते हैं बडिंग। बडिंग मीन्स ये बडिंग बोलेगा तो आप लोग जैसे एक और जो आर्टिफिशियल बडिंग होता है, ऐसे आर्टिफिशियल बडिंग के बारे में हम लोग नहीं बोल रहे हैं। बडिंग मीन्स ये एक नेचुरल मेथड होता है। नेचुरल मेथड मीन्स नेचुरल मेथड मीन्स यही होता है, एक प्लांट की एक पार्ट धीरे से एक बड जैसे डेवलप होता है। बड मतलब एक हम लोग पहले देखने में लगता है कि नया कली निकल रहा है, नहीं तो एक नया शूट निकल रहा है, मतलब एक नया पत्ता निकलने जैसे एक पार्ट निकलता है। और ये धीरे 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 डेवलप होते होते थोड़ा सा बड़ा होकर के ये मदर प्लांट से अलग हो जाता है। और ये मदर प्लांट से अलग होकर के उसी से फिर एक नया प्लांट हो जाता है। इसी मेथड को हम लोग बडिंग कहते हैं। और ये हाइड्रा नाम का एक प्लांट ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें ये सब बडिंग सिस्टम होता है। इसकी मतलब उसमें ऐसे इनकी शरीर में से नहीं तो इनकी पार्ट में से एक फाग ऐसा निकले, धीरे धीरे डेवलप होता है। ये डेवलप होते होते लास्ट ये मदर प्लांट से इस तरह अलग हो जाता है। अलग होकर के फिर वही एक नया प्लांट हो जाता है। इसी मेथड को हम लोग बडिंग कहते हैं। और नेक्स्ट एक मेथड होता है सेकंड मेथड है फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन, ये फ्रैगमेंटेशन मीन्स एक समुद्र के अंदर एक प्रकार की एल्गा पाया जाता है। एल्गा मतलब समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो पौधा है उसी को एल्गा कहते हैं। और उस तरह एक एल्गे जो होता है इस समुद्र में पाया जाता है और इसमें ऐसे फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन मीन्स इसमें ये फिलामेंट जैसे एक लंबा जैसे एक पार्ट इसकी होता है और वो धीरे धीरे टुकड़ा हो जाता है। टुकड़ा हो जाते हैं मतलब उसमें का सेल्स सब अलग अलग हो जाता है। ये टुकड़ा होने वाले मतलब फ्रैगमेंट होने वाला एक एक पीस में से फिर नया प्लांट निकलता है।
मतलब ये क्या है, वो एक चित्राव हो जा रहा है और इसके बाद ये चित्राव होने वाले एक एक प्लांट फिर नया एक एक पार्ट में से फिर एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। यही मेथड को हम लोग फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो ये फ्रैगमेंटेशन एक मेथड होता है सेकंड। और ऐसे इस ये सब के लिए ये तो मदर प्लांट में को नहीं तो हम लोग कहें कि फ्लावर में मेल और फीमेल प्रोडक्ट सेल्स की प्रोडक्शन होता है, नहीं तो ऐसे फ्यूशन होता है। ऐसे कोई भी सिस्टम का ज़रूरत नहीं होता है जो सिंगल एक एक पार्ट से, मतलब प्लांट की कोई भी एक पार्ट में से फिर दूसरा एक प्लांट हो जा रहा है। यही मेथड, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसके बाद तीसरा एक मेथड होता है स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा एक मेथड होता है स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन मीन्स ऐसा कुछ प्लांट्स होता है उसमें ये जंगल में से पाया जाता है एक प्रकार की जो पौधा है, ये पौधा की पत्ते के नीचे नीचे एकदम सफ़ेद कलर की पाउडर जैसे दिखाई देता है और इसी को हम लोग को स्पोर बोला जाता है। और ये स्पोर क्या करते हैं कि प्लांट से अलग होकर के नीचे गिर जाता है और इसके बाद उसी में से डेवलप होकर के एक नया प्लांट हो जाता है और इसी को स्पोर रिप्रोडक्शन नहीं तो स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। और एक्चुअली ये जो स्पोर पार्ट को स्पोरांजिया कहा जाता है और इसमें से इसके बाद उसी में से डेवलप होकर के नया प्लांट हो जा रहा है और इस मेथड को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। और उसी के जो इसके लिए मतलब ये जो स्पोर प्रोड्यूस होता है और इसके बाद ये नीचे गिर जाता है, नहीं तो ज़मीन पर सॉइल पर गिर जाएगा और उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो फिर उसके लिए अलग प्लांट है उसमें से मतलब नया प्लांट हो जाता है और यही स्पोर फॉर्मेशन होता है। और उसी तरह एक और सिस्टम होता है, ये स्पोर फॉर्मेशन की सेम तरीका है जो कॉर्न फॉर्मेशन होता है। कॉर्न मीन्स हम लोग कॉनिफरस प्लांट्स जो बोलता है, जैसे पाइन पाइन ट्रीज इस मीन्स जो माउंटेन रीजन में जो पाया जाने वाले एक प्रकार की पेड़ है पाइन। और ये पाइन का विशेषता यही है, इसके भी पाइन के लिए भी कोई सीड नहीं होता है और लेकिन इनकी नया प्लांट फिर ये कॉर्न्स मतलब इसी पेड़ पे कॉर्न शेप में एक नया शूट जैसे निकलता है, लेकिन कॉर्न शेप में है और ये कॉर्न से फिर दूसरी प्लांट नया पौधा हो जाता है। इसलिए ये इसी कारण से भी ये पेड़ को हम लोग कॉनिफरस प्लांट कहा जाता है, नहीं तो कॉनिफरस ट्री कहते हैं। कॉनिफरस ट्रीज ये कॉर्न प्रोडक्शन के कारण से, नहीं तो कॉर्न से ही फिर नया पौधा हो जाता है। यही भी वेजिटेटिव लिंगल नहीं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि इसमें ये सब असेक्सुअल मेथड कहते हैं। नहीं, इसी सेम असेक्सुअल मेथड में का एक और होता है, इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स प्लांट की कोई भी एक पार्ट में से, हो सकता है रूट है, हो सकता है स्टेम से, नहीं तो उसकी लीफ से एक दूसरे प्लांट हो जाता है, प्रोड्यूस कर सकते हैं उसी को। उसी तरह जो वेजिटेटिव पार्ट से दूसरी एक प्लांट तैयार करते हैं उसी मेथड को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और यही प्लांट की कोई भी पार्ट से मीन्स एग्जाम्पल हम लोग कहें कि स्टेम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा एक मेथड होता है, हम लोग का है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है और ये इसके लिए ये
प्लांट की कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से फिर दूसरी प्लांट होता है। फर्स्ट वन फ्रॉम रूट्स, पहला वाला फ्रॉम रूट्स है। रूट से नया प्लांट, एक प्लांट है उसकी रूट से फिर नया प्लांट होता है। और इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कैरेट है, बीट रूट है और रेडिश है, स्वीट पोटैटो, ये सब रूट्स होता है। और ये जो जमीन के अंदर हमें मालूम है प्लांट्स अपने जो फूड तैयार करते हैं और इसके बाद अपनी ज़रूरत की जितना है उसी को यूज़ करेंगे और बाकी क्या करते हैं, कोई भी पार्ट में इसको स्टोर कर देते हैं। तो कुछ प्लांट्स अपने स्टेम में स्टोर करते हैं, फ्लावर में स्टोर करते हैं, फ्रूट्स में स्टोर करते हैं, कुछ प्लांट्स अपने रूट्स में भी स्टोर करते हैं। उसी तरह जो प्लांट अपने रूट्स में ये जो फूड को स्टोर करते हैं तो ये रूट्स थोड़ा मॉडिफाइड हो जाता है। उसी तरह जो मॉडिफाइड रूट्स को ही हम लोग कैरेट कहते हैं, नहीं तो बीट रूट कहते हैं, नहीं तो रेडिश कहते हैं, नहीं तो स्वीट पोटैटो कहते हैं, ये सब मॉडिफाइड रूट होता है। तो उसी तरह जो मॉडिफाइड रूट को एक ऐसे भी बोलते हैं ट्यूबर्स कहते हैं। ये मॉडिफाइड रूट्स को ट्यूबर्स बोला जाता है। मतलब ये ज़मीन के अंदर जो रूट है, रूट की ड्यूटी असली में हमें मालूम है प्लांट्स के लिए मिनरल्स और वाटर को सॉइल से स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना है। लेकिन ये जो रूट हम लोग कहते हैं ये मॉडिफाइड होकर के अपनी एक्सेस फूड को स्टोर कर दे रहा है। तो वैसे जो रूट्स है इसको हम लोग ट्यूबर्स कहते हैं। ये ट्यूबर्स में का एक विशेषता है, कैरेट में है, नहीं तो बीटरूट में है, सब इसको जो स्टेम से कनेक्टेड होता है उसी मतलब जो स्टेम से रिलेटेड पार्ट जो होता है उसी पार्ट से फिर एक नया शूट निकलता है। मतलब हम लोग ये रेडिश है, नहीं तो बीटरूट है, गाजर है, ये सब लेकर घर पे कुछ दिन रखते हैं तो देखते हैं उसके अंदर से फिर क्या है, नया पत्ता निकल रहा है। इसका मतलब नया शूट निकलता है। नया शूट निकलता है, उसी उतनी पार्ट को हम लोग काट करके ज़मीन पे लगाएगा, सॉइल में लगाएगा तो फिर उसमें से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तब इसी तरह रूट्स है जो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन होता है। इसी मेथड को हम लोग रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स कहा जाता है। मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फ्रॉम रूट्स। नेक्स्ट होता है सेकंड फ्रॉम स्टेम्स। स्टेम्स से रिप्रोडक्शन होता है। स्टेम से रिप्रोडक्शन होता है, इसके मतलब डायरेक्ट हम लोग स्टेम कटिंग होता है, उसी मेथड से भी नया प्लांट बनाते हैं। आप लोग जानते हैं रोज की और अड़हुल की फूल है और इस तरह क्या है ईख, ये सब की नया पौधा कैसे हम लोग बनाते हैं। ईख का है तो कोई रूट कोई भी सीड नहीं है, रोज प्लांट है। उसी तरह हिबिस्कस है, अड़हुल की फूल है, ये सब के लिए कोई फ्रूट्स और नहीं तो सीड नहीं होता है। तो उसकी रिप्रोडक्शन फिर कैसे, वो डायरेक्ट उसकी जो तने हैं, स्टेम है, उसको काट करके दूसरे ज़मीन पर लगाते हैं तो फिर उसमें से नया प्लांट होता है। यही डायरेक्ट मेथड है, स्टेम कटिंग कहते हैं। स्टेम कटिंग्स कहा जाता है। स्टेम्स में दो प्रकार की हैं, एक तो हम लोग बोले हैं स्टेम कटिंग। नहीं, एक और मेथड होता है ये, और इसी का स्टेम कटिंग का अलावा हम लोग कहें कि कुछ प्लांट्स की जो स्टेम्स हैं वही ज़मीन की नीचे वाले स्टेम थोड़ा डेवलप होकर के, नहीं तो मॉडिफाई होकर के फूड स्टोर करते हैं। एक एग्जाम्पल है अदरक, जिंजर बोला जाता है। और जिंजर के सच में हम लोग जो ईटेबल जो पार्ट होता है वही, नहीं तो स्टोर किया हुआ फूड है उसी, वही जो इसके रूट्स नहीं है, फिर असली में हम लोग कहते हैं उसकी
जो स्टेम है वो स्टेम जमीन के अंदर का स्टेम क्या होता है, मॉडिफाई हो करके इसकी फूड स्टोर करने का लायक हो जाता है। उसी को जो जिंजर है तो माना मॉडिफाइड स्टेम्स, ये फर्स्ट स्टेम कटिंग है और इसके बाद मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड स्टेम बोलेगा तो इसके सबका पोटैटो भी मॉडिफाइड स्टेम है, पोटैटो का है तो, और इसके बाद जिंजर, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया और ओनियन, ये सब मॉडिफाइड स्टेम है। तो इसको सब अलग अलग नाम भी कहते हैं। जो मॉडिफाइड स्टेम होता है तो इसलिए पोटैटो है तो ट्यूबर बोला जाता है, और जिंजर है तो राइजोम बोला जाता है, सॉरी RH, ट्यूबर, जिंजर है तो राइजोम, ओनियन है तो बल्ब बोला जाता है। ओनियन की मॉडिफाइड स्टेम है उसी को हम लोग बल्ब कहते हैं, और जिंजर की जो मॉडिफाइड स्टेम होता है, नहीं तो जिंजर की जो खाने वाली पार्ट हम लोग यूज़ करने वाले पार्ट है उसी को राइजोम कहते हैं। उसी तरह पोटैटो है तो ट्यूबर कहा जाता है। तो ये सब को हम लोग क्या करते हैं, बस हमें मालूम है ये सब पोटैटो का है, नया प्लांट बनाना है तो इसको पोटैटो यूज़ करता है, जिंजर का है तो जिंजर है, ओनियन का है तो ओनियन से ही फिर दूसरा पौधा बनते हैं। तब इसी में सब क्या होता है, हम लोग मालूम है ये जो पोटैटो है कुछ दिन रखते हैं तो उसके अंदर से नया नया शूट निकलता है। ये नया शूट को हम लोग आई बोला जाता है, आँख। तो किसान ने क्या करते हैं, आलू को जितना आँख उसमें है वो आँख का एक एक पार्ट को उसमें से काट करके जो पोटैटो काट के एक पार्ट में एक आँख होना चाहिए, उसी तरह इसको लेकर के लगाते हैं और एक पोटैटो से अलग अलग जितना आँख उसमें है उसके अनुसार उतनी प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो उसी तरह जिंजर का भी है, सेम प्रोसेस होता है, जैसे इसमें भी आँख होता है उसी तरह अदरक में भी आँख हो जाएगा, वो आँख के पार्ट को काट के लगा के फिर दूसरी पौधा हो जाते हैं। बल्ब, ओनियन को भी हमें मालूम है उसमें से जो ओनियन रखेगा तो उसमें फिर उसमें से पत्ते जैसे निकलता है उसी पार्ट उसको हम लोग लेकर के लगाते हैं और लगा करके फिर ओनियन की अलग अलग पौधा तैयार कर देते हैं। तब इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम की, फ्रॉम स्टेम है मीन्स रिप्रोडक्शन बाय थ्रू स्टेम्स, स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो वो रिप्रोडक्शन दो प्रकार की हैं, एक हम लोग कहें कि स्टेम कटिंग कहा जाता है और एक मॉडिफाइड स्टेम से होता है। मॉडिफाइड स्टेम से हम लोगों को कहें कि मॉडिफाइड स्टेम कौन कौन सा है और उसके क्या नाम कहते हैं, ये सब देखिएगा। पोटैटो है तो ट्यूबर बोला जाता है, जिंजर है तो राइजोम कहते हैं, ओनियन है तो बल्ब बोला जाता है, और इसमें से फिर नया प्लांट तैयार होता है। और नेक्स्ट तीसरा होता है तीसरा फ्रॉम रूट हो गया, स्टेम हो गया, तीसरा है फ्रॉम लीव्स, लीव से फिर नया पौधा तैयार कैसे होता है। तो इसके लिए आप लोगों देखा होगा एक प्लांट होता है, इसको ब्रायोफिलम कहते हैं। ये ब्रायोफिलम की पौधा की एक विशेषता है, इसको औषधि जैसे यूज़ करते हैं। कुछ लोग अपने घर पे फूल वाले पौधा जो होता है उसी तरह पौधा जैसे भी लगाया जाता है। ब्रायोफिलम की विशेषता यही है, इसकी पत्ते की आरी आरी मीन्स साइड में इसे ये पत्ता एकदम पक्के गिरने लायक हो जाते हैं, तब मतलब पीला कलर की हो जाते हैं, तब तक ये पत्ते की साइड में से एक नया छोटा छोटा शूट निकलता है। और ये शूट निकलता है और इसके मतलब कुछ दिन के बाद देखने में छोटी पौधे जैसे ये हो जाते हैं। तब तो इसके बाद ये पत्ता एकदम पक के पीला होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा।
तब क्या होगा, ये साइड में से जो जो पौधा निकला है उसमें से धीरे धीरे रूट निकल के वो जमीन पर लग जाते हैं। मतलब वो एक अलग नया पौधा हो जाता है। एक पत्ते से उसकी साइड में से सब अलग अलग ऐसे जो पत्ता रहता है उसमें सब ये पत्ता का साइड में से यहाँ से इस तरह सब नया एक शूट निकलता है। और ये ज़मीन पर गिर जाएगा तो ये ज़मीन से पत्ता सड़ जाएगा, लेकिन ये जो शूट जैसे हुआ है वो छोटी पौधा होकर के फिर वो बड़ा हो जाता है ज़मीन पर सॉइल में से, क्योंकि इनकी सॉइल से अच्छे कंडीशन मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन मिल गया है, तब ये फिर नया पौधा हो जाता है। एक पत्ते से 3-4 टू नया पौधा एक साथ तैयार होता है। तो इसी पौधे के नाम होता है ब्रायोफिलम, कहते हैं ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा होता है, उसमें यही प्रोसेस होता है, पौधे की पत्ते से फिर नया प्लांट तैयार होता है। और उस तरह आप लोग देखते हैं वाटर लिली कहते हैं, वाटर लिली में भी यही प्रोसेस कुछ होता है। पत्ते के अंदर से मतलब वाटर लिली के जो पत्ता होता है राउंड में, उसके बीच में से फिर एक नया पत्ता निकलता है, नया पौधा निकलता है, एक छोटी सी शूट बन करके फिर वो एक नया पौधा हो जाता है। उसी तरह उसमें भी नया पौधा लीव से निकलता है। तब हम लोग देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे रूट्स से होता है, स्टेम से होता है, लीव्स से होता है, और यही सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तब हम लोग को मालूम है ऑलरेडी, नहीं दूसरी प्लांट की जो पार्ट बचा है क्या है, लीव्स, फ्रूट्स एंड बड्स। ये सब उसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स ये सब क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की पार्ट है। इसी में बाकी जो है स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, ये सब से दूसरी प्लांट तैयार हो जाता है कुछ पौधे में। उसी मेथड को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से दूसरी पौधा तैयार हो जाता है। इसीलिए इसके लिए भी कोई भी मेल और फीमेल कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों का है कि ऑलरेडी एक तो मेथड होता है, बडिंग हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, स्पोर प्रोडक्शन हो गया है, वो ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसमें एक और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसमें ये कैसे कैसे होता है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, और ये